ख़वातीन के बारे में जब सेक्सुअल का वर्ड आता है तो साथ में चाइल्ड बर्थ आ रहा है। 95% of the questions were about reproductive health. I've never done this topic for anybody. The whole process of sexual intercourse, for men it's pleasure and for women it's childbirth. The pleasure of women is such an under-talked topic. As women, हम लोग अपने आप को तरजीह नहीं देते. Everybody else is important. The woman is not important. औरतें खुद अपने आप को भी डिस्करेज कर लेती हैं शेम करके. Guilt, fear, shame. इन तीन से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है. इस पे तो हौ हाय होगी, ये गंदी बातें कर रहे हैं, ये अब कोई बातें हैं करने वाली, अब ये माशरा खराब हो जाएगा. ये सारे कल्चरल टैबूज हैं. ये रिलीजियस टैबूज नहीं है. A woman having a desire for a man for her husband is important. औरतों को खुद पता होना चाहिए कि यार उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है. अपना ख्याल रखो. जब ये आप किसी और को बोल सकते हो तो अपने आप को क्यों नहीं? Why can you not be your own best friend? Your partner always can ask you. How come you can't initiate sex? Every other post mostly is about women are sharing मेरी जो है वो sex drive बहुत ज़्यादा है and my husband does not pay attention to that. Knowing what she likes, asking her what she wants to do, rather than saying आज movie देखने चले. Look in the eyes is a very strong visual stimulant. A woman can teach her man what she likes and what she doesn't like. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to talk about women's sexual needs and desires. ये topic के around बहुत stigma है. It's a taboo and I think it's a very important topic. So that's why we are going to discuss it. And we are going to discuss it with Natasha Shamul Khan. She's a psychotherapist and she has been working in mental health since 2017. She's also a marriage and family therapist under supervision of the American Association of Marriage and Family Therapy and a TRE certified provider certified by TRE Global. Assalamu alaikum Natasha. Assalamu alaikum. Thank you so much for coming. It's a very, very important conversation. And what happened कि अभी इस पॉडकास्ट से पहले मैंने अपनी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन अपलोड किया था कि आपको क्या पूछना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ अ वुमन. And 95% of the questions were about reproductive health. ज़ैनब, जैसे आपने जब मुझे टॉपिक भेजा, now I'm a therapist. I'm aware, मुझे पता है, मैं ये क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ और मुझे आपका टॉपिक नहीं समझ में आया. And I was just like, क्या मतलब women's sexual needs? हम लोग की कल्चरल कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने कहा इट्स टैबू, कि मेन के बारे में सोचा जाता है हाँ दे हैव नीड्स, वुमेन के बारे में सोचा ही नहीं जाता. तो मुझे पता है कि नीड्स हैं इंटेलेक्चुअली, आई नो. एज अ पर्सन ऑल्सो, एज अ वुमन, आई नो आई हैव नीड्स टू. टॉपिक आपने भेजा और ये टॉपिक पब्लिकली डिस्कस करना, एंड आई शट डाउन. मुझे ही नहीं समझ में आया. तो आप सोचो कि अगर आपने अपनी ऑडियंस के लिए भेजा है, कुछ होंगे थेरेपी में, कुछ नहीं, तो वो तो अवेयर भी नहीं है. तो ऑफ कोर्स वो उनके जो सवालात होंगे वो होंगे अबाउट रिप्रोडक्टिव नीड्स. इट वोंट बी अबाउट सेक्सुअल. वो होगा ही नहीं. एंड इट मेक्स सेंस. मतलब ख़वातीन के बारे में जब सेक्सुअल का वर्ड आता है तो साथ में चाइल्ड बर्थ आ रहा है. हाँ. बिकॉज आई थिंक द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर मेन इट्स प्लेजर एंड फॉर वुमेन इट्स childbirth. Yes. Or being pregnant, and that's it. So there is no, the pleasure of women is such an under-talked topic. And do you think Under-talked? I don't think it's talked about at all. at all? Yeah. Like I've never done this topic for anybody. And I think जब हम ख़वातीन की सेक्सुअल नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि शेम के बारे में बात ना हो. I think I would really like to appreciate us and this that we are doing this, क्योंकि ठीक है टेबू है, स्टिग्मा है और कहने को ऐसा लगता है कि यार ये इस पे बात होनी चाहिए, बट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट सॉर्ट ऑफ अनर्व्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग कि ओ माय गॉड, ये इस पे तो हौ हाय होगी, ये गंदी बातें कर रहे हैं और ये अब कोई बातें हैं करने वाली, अब ये माशरा ख़राब हो जाएगा. एंड इतनी शेमिंग औरतों की बॉडीज़ के अराउंड, औरतों के बॉडीली प्रोसेसेस के अराउंड, मेंस्ट्रुएशन के अराउंड. एंड आई थिंक इज़ दैट वन ऑफ द रीजंस कि औरतें खुद अपने आप को भी डिस्करेज कर लेती हैं शेम करके. पता है, इट्स नॉट जस्ट शेम. मैं
what I do tell my clients as well is that हम लोगों की जो फाउंडेशन है वो 3 स्पोक्स पर खड़ी हुई है, गिल्ट, फेयर, शेम। ये 3, इन 3 से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। ओके और चाहे मैं किसी और की बात करूं ना करूं, बट आई फील मेरी जिंदगी में भी गिल्ट, फेयर, शेम इज लाइक मदर्स मिल्क। ओके क्योंकि हम सब, मैं ऐसे बड़ी हुई थी। बॉडी शेमिंग इतनी ज्यादा हमेशा से। ओके फेस शेमिंग, कलर शेमिंग, यू नेम इट, फीचर्स, अच्छा इसके फीचर्स ऐसे हैं, अच्छा ये ऐसी दिखती है, वो ये तो बाप पे गई है, अच्छा ये तो माँ पे गई है, इसके नक्श खूबसूरत है, इसके तो नहीं है इतने। दोस काइंड ऑफ थिंग्स वर वेरी नॉर्मल। ओके तो हमेशा से यही, तो कभी वो सोचा नहीं कि ये गलत है। And especially when the topic of sex comes up, and you know, I think कि मैंने कितना देखा है कि even TV पे बैठ के भी जो even sexual innuendos होते हैं, बहुत सारे आपके जो male comedians हैं, even they are allowed to have those. Oh, didn't that happen with that singer? And she like beat up the guy. Yeah. Because she said, "How dare you say that? Who was that, Shazia or something?" Oh yeah, I don't remember. Okay, yes, right? yes, yes. And yes. she's just like, "How dare you insinuate this? ये आपने बोला कैसे? आपके ये jokes are in bad taste. Yeah. Just because I am a woman, you can't have these jokes with me. True. Okay? Would you do it to a man? Yeah. आप खुद सोचो, right? That when there is circumcision done, it's a celebration. Yeah. What about the girl child? Yeah. उसके लिए क्या करते हैं? उसकी सेलिब्रेशन पीरियड्स तो छुपाते हैं। छुपाते हैं, exactly. Oh my God, मत बताओ किसी को, अच्छा अच्छा अच्छा, इस चीज को हाथ मत लगाओ, ये तुम्हारे कपड़े नापाक होंगे, तुम नापाक हो। Yeah, exactly. रोजा रखना है, you know, you gotta wake up for सहरी, पूरा दिन कुछ मत खाओ, pretend that you're fasting, pretend कि आप नमाज पढ़े हो, जा नमाज को हाथ मत लगाओ, you're नापाक। What is that? नापाक? How? Am I bleeding from my hands? How are my hands napak? So many things. Or if you look at it religiously, ये सारे cultural taboos हैं, ये religious taboos नहीं हैं. True. Okay, culturally, sex is shameful for a woman. Her needs are shameful. Religiously, there is nothing shameful. Okay, and I actually did research it. After you gave me the topic, मैं बैठ के research कर रही थी. Romance होना, a woman having a desire for a man, for her husband, is important. ये ज़रूरी है that a woman, a wife, desires her husband and just does not have sex mechanically. Yeah. और अभी भी जो लोग यहाँ तक कॉन्वर्जेशन सुन रहे होंगे ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी नताशा के मेरी टारगेट ऑडियंस फॉर दिस कॉन्वर्जेशन इज वुमेन मोस्टली. आई मीन men should also listen to all of this, but basically my goal is कि औरतों को खुद पता होना चाहिए कि यार उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल, when it comes to the physical needs especially. So अभी हो सकता है कि you know shame might be coming up for a lot of women. So you know, from a therapist point of view, is there anything that you would want to say to them कि यार you know how to deal with this shame right now so that they can listen to the whole conversation? ठीक है. So I will say one thing. जब आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके पास आकर अपना गम गलत कर रही होती है, आपसे बातें कर रही होती है, स्ट्रेस से, जो भी, अपने हस्बैंड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, आपकी बहन आके आपसे बात कर रही है, बेस्ट फ्रेंड आके बात कर रही है, आप क्या उसको बोलोगे उफ शट अप, इस बारे में नहीं बात करते, चुप? या विल यू से इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, बस दिल हल्का कर लो और अपना ख्याल रखो? तो जब भी आप किसी और को बोल सकते हो तो अपने आप को क्यों नहीं? Why can you not be your own best friend? Why can't you be your own sister, your own mother? अपने आप का क्यों नहीं ख्याल रख सकते? उसी तरीके से बात करो जिस तरीके से आप अपने दोस्तों से बात करते हो, या अपने हस्बैंड, इन लॉज, बच्चों से, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो या किसी भी बच्चे का ख्याल रखते हो, चाहे वो नीसेस एंड नेफ्यूज क्यों ना हो, तो जो इनर गर्ल है, इनर चाइल्ड है, क्या आप उसका उसी तरीके से ख्याल रखोगे या उसको झड़क दोगे?
आप क्या करते हो, चॉइस आपकी है. बट शेम अगर आता है, इंस्टेड ऑफ शेमिंग, क्या आप कह सकते हो अपने आप को, यू नो इट्स ओके, मेरी ये नीड है. व्हेन वी आर हंग्री, भूख जब लगती है खाने के लिए, तो स्टमक में गुड़गुड़ होती है. व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल हंगर, तब एक फीलिंग ऑफ हीट राइज होती है. योर बॉडी फील्स वेरी सेंसिटिव. कैन यू पे अटेंशन टू दैट? कैन यू आस्क योर पार्टनर that I'm feeling this? Your partner always can ask you. How come you can't initiate sex? If you need it, why can't you? And since you work with so many clients, Natasha, what happens when women deny themselves this need? जब वो suppress करते हैं, what happens to the relationship? What happens to them and the marriage, you know, generally? If I have a need and I'm not fulfilling it, that means I am denying a physical need. It's not just emotional, this is a physical need. So if I don't take care of it, my body reacts. I get a headache. I feel angry. I want to cry. And I want to hit somebody very hard because I am denying my body's needs. Okay, so हम लोगों को ये बताया गया है शुरू से कि ये जो हंगर की स्पेशली आप बात कर रही हैं, तो हमें ये तो शुरू से बताया गया है कि मेन आर सेक्सुअल बीइंग्स एंड वुमेन आर नॉट. और ये आई थिंक इस वजह से इंटरनलाइज्ड है कि इवन व्हेन दैट यू नो व्हेन दे आर फीलिंग ऑल ऑफ दैट, तो उनको शायद यही होगा कि यार नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता, आई एम अ वुमेन एंड वुमेन डोंट हैव दीज नीड्स, मेन हैव दीज नीड्स, और औरतें तो होती ही नहीं. जबकि यू नो देयर आर सो मेनी फेसबुक ग्रुप्स जिसके ऊपर एनोनिमस पोस्ट वगैरह होते हैं, एंड यू टोल्ड मी दैट यू आर नॉट यूजिंग सोशल No, मीडिया I'm करेंटली, not. बट यू नो every other post mostly is about how women are sharing कि यार I feel कि मेरी जो है वो sex drive बहुत ज़्यादा है and my husband does not pay attention to that. And it's really funny because हमें ये बताया गया था कि men are sexual beings and you know the sex drive is higher in the wife. It's you know वो add up नहीं होता. So maybe something was wrong. Not even in our culture. I would say this is globally. Yeah. Where men are supposed to be sexual beings, but our sexual needs are denied. ठीक है, उनको backseat. It's tough because उनका visible है Yeah. when they are aroused. Yeah. हमारा visible नहीं है. लेकिन if you pay attention, it's visible. Yeah. I mean, आप सिर्फ अपने आप की बॉडी, अपनी जो बॉडी है उसको अगर आप उसकी तरफ ध्यान दो, आप you'll be fine. और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी सेंचुरीज की कंडीशनिंग है कि हाँ। हैव वी इवॉल्व्ड लाइक दैट, बिकॉज इट्स वियर्ड कि एक औरत की बॉडी उसको बता देती है व्हेन शी इज you know done. लेकिन the irony and the sad part is कि when you are in a relationship with men and you are saying that that's when you know when a man is done you are done. Exactly. Because Yeah. that's the thing, right? Yeah. एक है कि it's all about the man's needs. लेकिन I don't know. I intellectually in this day and age अभी तो बहुत बातें खुल चुकी हैं. But thinking back, हम लोगों की जो conditioning है, और सिर्फ हमारे culture की नहीं, this is world over. Yeah. This is world over. There is a lot of tabooness. And women don't pay attention. एंड हमें तो मतलब जो कंडीशनिंग है वो ये है कि औरतें बेसिकली दे आर जस्ट हेयर टू प्रोवाइड अ सर्विस टू मैन. और इसका ना मैं फॉर दिस पॉडकास्ट आई वाज आल्सो रीडिंग सम आर्टिकल्स एंड आई फाउंड दिस रियली स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कि इवन इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट भी था थोड़ा सा, कि जब शादी की बात होती है स्पेशली हमारे कल्चर में और इन अ मुस्लिम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें होता है कि नहीं, असल काम तो ये है कि आपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड रखना है. तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट था एंड इट वाज यू नो उसमें बड़े रिलीजियस रेफरेंसिंग भी थी, बट उसका जिस्ट ये था कि अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला औरतों में वो प्लेजर की वो ही क्यों रखते हैं? Absolutely. कि अगर तो if the sexual intercourse was just for men's satisfaction, तो एक खातून को ऑर्गेज़म की सलाहियत ही क्यों देनी थी, and that to multiple, तो फिर सेंस ही नहीं बनती. I'm so glad you brought that up. In our body, there is an organ जिससे pleasure, female pleasure है. However, there are communities that do female genital mutilation.
from a very young age, ताकि वो female pleasure मिले ही ना. And it's done before the age of 7. Like 7 is the last age because that's when they start maybe exploring. And the clitoris is cut off. And it is done. And so I've had clients who've had this done. But whose fault? Who do you blame? Because no religion is saying that. The people जो religion को आपको explain कर रहे हैं, जो religion के ठेकेदार हैं, वो ये कह रहे हैं, तो खुद पढ़ लो. आप अपनी research करो. What's stopping you? आप research करो. आप ढूंढो कि what is actually right, what is actually wrong. किसी और की बात नहीं सुनो. आप खुद research करो. क्योंकि आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है और जो भी हायर पावर है जिसमें आप बिलीव करते हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो ना. आप में वो सलाहियत है तो यूज करो. And you know, you talk about research. This Journal of Psychosexual Health, US की research थी कि if women are not sexually satisfied in their marriages, then they're not going to have a happy married life at all. Isn't that supposed to be an oxymoron? Yeah. कि इंग्लिश में लिटरली कहा जाता है ना कि oxymoron, happily married क्या होता क्या है? होता है? हाँ. People don't see that. हमारे नहीं, मैं सिर्फ नहीं हमारी सोसाइटी को ब्लेम करूंगी, but अगर someone has said, this girl I know, she actually told her parents, I think there is something wrong with the guy you've got me engaged to. He won't even hold my hand. They said, well, it doesn't matter. You are marrying him because we have 5 other kids to get married off. तुम ये नहीं सोचना कि वापस आ सकते हो. So this girl got married. The only 2 times that this guy has touched her was to have 2 children. No holding hands, no touching, no kissing. Just twice they've had sex in the 26 years that they've been married. Twice they've had sex, 2 kids. Khatam. And पाकिस्तान में बस शादी हो जाना ही itself ही आपकी मतलब end result है. शादी Yeah. हो गई. अब इसके आगे, even if you're in a sexless marriage, then that does not Yeah. matter. Deal with it. And there are so many misconceptions as well. And if you can, list a few as well कि ये कहा जा रहा है कि men are, visually stimulated and women are not. And मुझे ये बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि it's not that black and white. आप can be, like, please correct me if I'm wrong, कि क्या ये इतना ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि मर्द जो हैं वो इस तरह से स्टिमुलेट हो जाते हैं, या if they feel aroused, if they are, exposed to certain things, and women, they just don't get aroused at all. वो कुछ देख लें, वो कुछ सुन लें, वो, especially जब हम लोग इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कहते हैं कि शादी, it's like the halal way out. So it's not the halal way out for just men. It's also the halal way out for women. It's actually the halal way out for women. See, I feel it works both ways. मर्द भी अराउज होते हैं विजुअल स्टिमुलेशन से, औरतें भी होती हैं. मर्द भी टच से अराउज होते हैं, औरतें भी होती हैं. It works both ways. Women, I feel, are also aroused by smell because it's important. There is a fragrance. I don't know. Men also actually have that, but I know that women do get aroused by smell. They get aroused by attention, eye contact. Okay, not someone who is overpowering you, but someone who is listening to you. Because listening is a very big turn on. Eye contact, kindness, being, I don't need someone to take care of me. Like, women are capable. Today's woman, whether, and it doesn't matter कि आप किस social strata से आते हो, आज की औरत is capable कि वो अपना खुद का और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है. क्योंकि बहुत सारे मर्द हैं जो different cities, towns वगैरह में जा रहे हैं to earn money. तो वो नहीं ज़रूरत है. Safety, security, वो भी नहीं. More like 2 loves मीठे. Okay? Notice करो, I've had my hair cut. Oh, you look so nice. What have you done differently? It could be nothing. It could be that I just had a nice sleep.
Okay? These kind of things really make a difference. Words are very romantic. Gestures. Gajra khareed ke de diya. Doesn't have to be like the biggest diamond in the world. That's not important. But yeah, a flower for no reason, a gift for no reason, knowing what she likes, asking her what she wants to do, rather than saying, "Aaj movie dekhne chale." क्या करने का मूड है? What do you want to do? You decide. When हम लोग को चीजें बोली जाती हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए ना, that feeling of empowerment is very attractive for a woman. Because then when she feels attractive within, it doesn't even have to be a man saying something. When she feels she is attractive to her man, she will feel desirable and she will desire. Yeah. So it's like, maintaining the intimacy of the relationship. So, Yes. कि एक longer term में आपकी एक intimacy है जो कि एक sustain भी कर रही है उस तरह. Because it's the being seen, being heard, being noticed. And not just by the person who you love, but also yourself. Both go hand in hand. So आप अगर शीशे में देख रहे हो, a lot of women are told that we dress for men and we don't. Women dress for other women. But when you're feeling attractive and your man is noticing and he can see you in like your worst possible halat and still finds you attractive, that creates desire as well. Similarly, if you find him attractive in the worst possible thing, because visual stimulation तो है, but वो look in the eyes is a very strong visual stimulant. And I feel कि हम लोग normally बहुत ज़्यादा focus कर रहे होते हैं कि एक जब शादी में especially कि एक wife की जो appearance है वो जैसे like you mentioned manicures and pedicures, I think men should also take care of themselves for their wives because ये इतनी एक पता नहीं क्यों नहीं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती, शादी होती है, everybody starts noticing कि इसका देखो इसके बच्चे हुए हैं and she has gained weight, ये अपना ख्याल नहीं रखती है. साथ में अगर आप हस्बैंड को देखें विदाउट प्रेगनेंसी उसका अलग उसकी बॉडी टाइप कुछ और होते जा रहे होते हैं. They don't take care of themselves. They lose hair. Yeah. They put on weight. Yeah. Their personal hygiene goes out the window at times. Yes. And yet it's the woman जिसकी बॉडी पर कमेंट किया जाता है. Yeah. और उसको फिर ससुराल का भी ख्याल रखना है, घर का भी रखना है, काम अगर कर रही है तो वो भी करना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, और अगर बच्चों की तरबियत वो ठीक से नहीं कर रही है तो सब उसका कसूर है, बिकॉज वो तो बाहर जा रहा है ना काम करने के लिए. और क्या why does she have to do why does she have to work? Why can't she be at home? ये अंडरस्टूड होना चाहिए था. आई थिंक ये तो बड़ी मेन स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी दैट योर वाइफ इज नॉट गोइंग टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. She would not want to be physical with you if you don't take care of yourself. That I'm sorry is हमारी upbringing में कसूर है. Because हमें नहीं ये सिखाया गया while growing up that we can also say no. And I think let's talk about some of the physical factors. Like, अगर बिल्कुल जो मोटे-मोटे points जिनको हम कहते हैं कि for एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन यानी क्लाइमैक्स करने के लिए एक खातून की बॉडी में कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या पूरी द प्रोसेस ऑफ फोर प्ले एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, लाइक व्हाट आर लाइक द कि यार ये दो बातें तो अगर आपको नहीं पता ना तो व्हाट आर यू डूइंग फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. So here I feel a woman can teach her man what she likes and what she doesn't like. That's very important. आप सिर्फ अगर फेक करते रहोगे तो वो फिर कसूर आपका है, वो फिर उसका कसूर नहीं है, बिकॉज आपने ही उसको नहीं बताया है what turns you on, what turns you off. For many women there are different points that they are turned on by. You need to teach your guy because he's with you and आप अपनी बॉडी को जानते हो. Exploring each other's bodies without just thinking of having sex is, I feel, the most intimate act that you can have
between a couple, exploring each other. It doesn't always have to culminate in sex. Sometimes it's just nice if a husband and wife can pretend to be girlfriend boyfriend, go out on dates. Foreplay is leading with romance. Dress up for your woman the way the woman dresses up for you, for your partner. It's important that you are showing them through your actions, through the way you are taking care of yourself, that they are important to you. Don't just see her as a vessel for your children, or someone to take care of your parents, or someone to take care of the house, or someone to find your shoes when you can't find them. वो नहीं करो आप उसको as a woman देखो, not just as a wife. क्या चाइल्डहुड ट्रॉमास या हमारे अपने इमोशनल बैगेजेस हैं, क्या वो इस सब में एक फैक्टर प्ले करते हैं कि बीइंग इंटीमेट विद द पार्टनर, डज आवर ट्रॉमास एंड आवर रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्या वो आता है इस सब के अंदर कि वी आर नॉट बीइंग एबल टू इंटीमेट? देखिए, in a relationship between two people, there is both people's upbringing, both people's parents, both people's siblings, both people's schooling, both people's college, both people's friends, both people's past lives. So आप सोचो कि ये आप हो, ये आपका पार्टनर है, आप दोनों के बीच में at least 100 लोग हैं. तो are you really seeing this one and this one? इतना बैगेज है बीच में, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा रिलीजियस, नॉट जस्ट रिलीजियस, आई वुड से कल्चरल है, सोसाइटल है, टीवी है, सोशल मीडिया है, सब कुछ बीच में ही है ना. तो आप एक दूसरे को कब देख रहे हो? हाउ वल्नरेबल आप अपने पार्टनर के साथ, हाउ ओपन कैन यू बी? That makes a difference. And I think building on that, how to find a therapist in this country, because of if you can guide somebody कि अगर if for marriage counseling and relationship अगर वो एक therapist ढूंढ रहे हैं, then what are some of the key points and the important points that they should know? Always check credentials कि कहाँ से उनकी training हुई है. That's the first thing. Ask to see their license जो practicing का है. Ask if they are in supervision. Okay. Ask उन्होंने training कहाँ से की है. You can find out from that school. उनके supervisor कौन है, उनसे आप contact करके पता करो. And ask if they themselves are in therapy. Oh, okay. Because if a therapist is not in therapy, then that's a problem. If a therapist is not in supervision, that is a problem. And that's really helpful. Thank you so much, Pleasure. Natasha, Pleasure. for coming in, for taking out the time. हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे. And I know, कुछ काफी महीनों से बात कर रहे थे. हम कर रहे थे और ये टॉपिक बड़ा जरूरी था. And hope to see you again. Inshallah, absolutely. It was a pleasure. Thank you so much, Zainab. This was very nice. और आपने बहुत सारे कमेंट्स करने हैं. आपने ये भी बताना है कि आपने इस कॉन्वर्जेशन से क्या सीखा. आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आपने वो भी बताने. एंड जनरली ये एपिसोड आपको कैसे लगी. हमने बहुत सारी बातें की, थेरेपिस्ट कैसे ढूंढना है, इसके भी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. मॉमकास्ट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें. अल्लाह हाफ़िज़.